वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल फेसबुक के जैसे वेबसाइट कैसे बनाना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है कुछ तो ये वेबसाइट हमने बनाई हुई है और ये आपको सेम फेसबुक के जैसे है। तो ये हम यहाँ पर ट्यूटोरियल में स्टार्ट कर रहा हूँ इसका कि आपको यहाँ पर देखिए वेबसाइट बनाना है फेसबुक के जैसे। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं ये फ्रंट पेज उसका जो है यानी कि लॉगिन पेज और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वो मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आगे की चीजें हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट होने वाला है फेसबुक का। तो आप चलिए इसको मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पर यूज की गई हैं वो सभी चीजें आपको मैं यहाँ पर सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हेडर बनाना है और यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। फिर सेम इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट देना है, ईमेल और पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप बॉक्स बनाना है। यहाँ पर जहाँ पर कि हम इनपुट टाइप बॉक्स यूज करते हैं तो वो यहाँ पर दो हमें बॉक्स चाहिए। आपको यहाँ पर सिंपल बटन एक बनाया तो आप बटन का नाम यहाँ पर रखेंगे लॉगिन। फिर यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रहेगा और सेम उसके बाद हम यहाँ पर फिर से वही चीजें यूज करेंगे। यहाँ पर इनपुट टाइप बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर प्लेस होल्डर में नाम देना है। तो हमें फर्स्ट नेम प्लेस होल्डर में दिया, यहाँ पर फिर हमें प्लेस होल्डर में नाम देना है तो यहाँ पर हमने सेकेंड दे दिया सर नेम। फिर सेम एक और इनपुट टाइप बॉक्स देना है यहाँ पर और प्लेस होल्डर में हमने दिया। फिर इसी तरह से एक और इनपुट टाइप बॉक्स और ये न्यू पासवर्ड के लिए यहाँ पर PWD फील्ड वाली चीज यहाँ पर ऐड करना है। फिर यहाँ पर आपको रेडियो बटन लगाना है और रेडियो बटन के बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स भी बनाने हैं। सॉरी, चेक बॉक्स नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें यहाँ पर डे सेलेक्ट करने के लिए, मंथ सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर हमने कुछ लिंक दी हुई है कि व्हाई डू आई नीड टू प्रोवाइड माई डेट ऑफ बर्थ। ये सभी चीजें यहाँ पर हमने दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए, ये हमारी रेडियो बटन है। तो आप मेल फीमेल के लिए यहाँ पर आप रेडियो बटन और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के लिए एक और ये बटन ही। और बटन की स्टाइलिंग हमें इस तरह से करना है कि ये हमें ग्रीन हो जाए इस तरह से दिखा। बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह यहाँ पर दिख रही है। तो सेम आपको इस तरह से ये फेसबुक की वेबसाइट कैसे बनाना है वो चलिए आज हम सीखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दो पेज क्रिएट किए हुए हैं। एक हमने बनाया हुआ है HTML पेज के लिए और दूसरा हमने बनाया हुआ है यहाँ पर CSS के लिए। और इस CSS को यहाँ पर हमने अटैच किया हुआ है अपने HTML वाले फाइल के साथ। HTML वाली फाइल में देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हेड के अंदर हमने यहाँ पर ये जो facebook.css के नाम से ये वाली फाइल बनाई हुई है। इसमें हमने केवल उसकी स्टाइलिंग की हुई है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। और ID बनाई हुई है और क्लास बनाई हुई है, क्लास को हमने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो बस इसको हमने यहाँ पर लिंक और href जैसे कि यहाँ पर facebook.css ये हमारे फाइल का नाम है। और यहाँ पर टाइप में आपको टेक्स्ट CSS देना है। फिर यहाँ पर rel में हमने यहाँ पर स्टाइल शीट यहाँ पर कर दिया हुआ है। तो इसके बाद अब देखिए, यहाँ से बॉडी हमारा स्टार्ट होता है और बॉडी के बाद एक हमने div लिया है, div टैग ये वाला देखिए div। और इस टैग को हमने ID दे दी है हेडर अंडरस्कोर wrapper। अब यहाँ पर हेडर अंडरस्कोर wrapper के नाम से हमने यहाँ पर देखिए ID बनाई हुई है। तो वो आपको यहाँ पर देखिए हेडर अंडरस्कोर wrapper। आपको एक चीज पता है कि ID को हम किसे डिस्क्राइब करते हैं, ID को डिस्क्राइब करते हैं हैश से। तो हेडर अंडरस्कोर wrapper में हमने विड्थ 100% दी है। मिनिमम यहाँ पर विड्थ हमने 980 पिक्सल यहाँ पर रखी हुई है। और बैकग्राउंड का कलर हमने यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है इस ID में। अब ये ID हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम करता है। तो इसके अंदर क्या क्या है, ईमेल और फोन है, पासवर्ड है। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी है। जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, ये सॉरी ये वाला जो टेक्स्ट है, ईमेल, फोन और पासवर्ड और ये लॉगिन बटन, इस यहाँ तक के लिए। और इनपुट टाइप सबमिट बटन, ये सभी चीज़ों तक के लिए ये वाला हमारा div यहाँ पर wrapper हेडर wrapper की जो ये क्लास है, ये वाली क्लास ये अप्लाई हो जाएगी हेडर wrapper वाली ये वाली क्लास। तो आपको समझ में आ चुका। अब इसके बाद एक और div हमने लिया और इस div में हमने हेडर लिखा हुआ है, यहाँ पर ID दी हुई है। अब हेडर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, मैं यहाँ पर CSS वाला आपको कवर करता चलूंगा। तो हेडर के अंदर हमने रखा हुआ है विड्थ 980 किया हुआ है, मार्जिन हमने 0 पिक्सल ऑटो किया हुआ है, पैडिंग 0 पिक्सल और हाइट 85 पिक्सल दिया हुआ है। तो अब ये हमारा हेडर हो गया, ये वाला div में वो स्टाइल अप्लाई हो गई। अब लिस्ट आइटम, तो यहाँ पर li हमने लिया। तो li के लिए देखिए एक ID हमने क्या दी है, साइट नेम। ये li हमारा केवल यहाँ पर अप्लाई है। या ये वाली चीज देखिए जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कर्सर को यहाँ ले जाता हूँ, देखिए मैं एरो बना हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक वाला साइन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने लिंक दी हुई है, लेकिन ये हमारी भी लिंक नहीं चलेगी। जैसे मैं क्लिक किया, देखिए इंटरनेट से मैं डिस्कनेक्ट हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया वहाँ पर। तो इस तरह से इसको लिंक बनाने के लिए इसको हमने li के अंदर रखा हुआ है। तो li के लिए हमने यहाँ पर साइट नेम दिया हुआ है और a के अंदर हमने यहाँ पर लिंक लगाई हुई है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया तो आपको वहाँ पर टेक्स्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है li के लिए, यहाँ पर साइट नेम ID हमने इसको दी हुई है।
अब साइट नेम आईडी कहाँ पे हमने बनाई हुई है वो देखते हैं। तो साइट नेम वाली आईडी में जो स्टाइल अप्लाई है तो वो स्टाइल आपको जा करके वहाँ पर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए रैपर वगैरह के लिए हमने अभी बहुत सारी क्लास बनाई, फूटर के लिए, और ये भी हमारे फूटर 1 2 3 ये सभी फूटर के लिए हमने क्लास बनाई हुई है। तो इस तरह से आप वहाँ पर जो स्टाइल हमने आईडी जो दी हुई है उसको, तो वो आपको वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद फॉर्म हमें एक लेना है। अब ईमेल और पासवर्ड और इनपुट टाइप के लिए जैसे कि आपको हमने फॉर्म बनाना सिखाया, फॉर्म में हमने क्या सिखाया आपको कि आपको लेना है एक फॉर्म टैग लेना है, वहाँ पर नेम लिखना है, जैसे कि ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको चलता हूँ। यहाँ पर नाम देखिए ईमेल और पासवर्ड, तो ईमेल यहाँ पर दिया हमने, और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है हमें, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये लॉगिन, ये बटन जो है इसको लॉगिन बटन यहाँ से लॉगिन करना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमें देना है। तो फॉर्म यहाँ पर एक्शन में हमने यहाँ पर पोस्ट दे दिया इसको फॉर्म का, और LI के अंदर ही हमने इसको ईमेल और फोन को रखा, और यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल फोन तो हमने यहाँ पर रखा हुआ। देखिए इसको मैं नीचे वाली लाइन में करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैं नीचे कर दिया इसको। अब ये वाला जो ईमेल और फोन है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ईमेल और फोन। और ठीक इसके बाद ये वाला चीज़ जो है इसके बाद ये बॉक्स वाली चीज़, तो इसके लिए हमें इनपुट टाइप बॉक्स, इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट लेना है, और नेम में हमको यहाँ पर ईमेल रखना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आउटपुट में ये वाला हमारा इस तरह से बॉक्स यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अब ठीक यहाँ पर एक और LI हमने लिया यहाँ पर पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी हमें सेम वही काम करना है। तो पासवर्ड भी हमारा आ गया, और यहाँ पर पासवर्ड के बाद यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी हमें इनपुट टाइप में ये इनपुट टाइप में ये पासवर्ड है, इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। इनपुट टाइप में यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर हमने दिया, इसको नेम यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पर BR लगा दिया जैसे दूसरी लाइन में आए, और यहाँ पर ए टैग लगाने के बाद यहाँ पर हमने फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ये आ गया चेक बॉक्स, और फॉरगेट टैग में हमने यहाँ पर लिंक दे दी हुई, तो यहाँ पर ये भी आ चुका है आपको पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। और यहाँ पर सिंपली एक हमने लॉगिन बटन भी बना ली हुई है। तो इनपुट टाइप में यहाँ पर सबमिट लिखना है आपको। टाइप आपको पता है इनपुट टाइप हमने बहुत सारे बताया, तो एक सबमिट टाइप होता है जो कि बटन के लिए हम यूज करते हैं। नेम यहाँ पर लॉगिन किया और वैल्यू इसको दे दी है लॉगिन, और यहाँ पर कर दिया फॉर्म को क्लोज। अब ये वाली चीज़ आपकी बन करके तैयार हो गई, यानी कि फेसबुक वाला और ये वाली एरिया, तो हेडर हमने इसमें टैग दिया और ये तैयार हो गया आपका। इसके बाद पासवर्ड वाली फील्ड तैयार हो गई, और यहाँ पर लॉगिन बटन ये हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद आपको तैयार करना है क्या, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको कैसे बनाती है, ये सभी चीज़ें आपको हमने बताई हुई है। फॉर्म वगैरह है, जैसे कि फॉर्म आपने बनाया तो सेम बस फॉर्म को आप फ्लोट इसको लेफ्ट कर देना है, राइट करना है, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि हमें कहाँ पर रखना है। अगर हूबहू आपको दिखवाना है तो कि हमें फेसबुक के जैसा दिखे तो हमें उस पर फ्लोट राइट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर DIV के लिए एक और मैं DIV लिया, और यहाँ पर ID इसको दे दी wrapper। अब wrapper ID हमने बनाई हुई है, तो wrapper ये हमारी हेडर के लिए एक wrapper हुई। तो इसी तरह से यहाँ पर ये ID यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी जो हमने wrapper के लिए बनाई। ये देखिए wrapper के लिए हमने जो बनाई हुई ID, तो मार्जिन 0 ऑटो, पैडिंग 0 पिक्सल, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर और विड्थ यहाँ पर दे दिया 980। तो ये वाला हमारा अप्लाई हो जाएगा। और ये कहाँ तक जा रहा है, देखिए ये आखिरी तक जा रहा है, यानी कि ये हमारा क्रिएट अ पेज फॉर अ सेलिब्रिटी बैंड और बिजनेस तक, यहाँ तक ये हमारा DIV अप्लाई होगा। ये क्रिएट अ पेज तक ये सभी चीज़ें यहाँ तक हमारी अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको H1 में हमें लिखना है क्रिएट एन अकाउंट। तो आपको ये वाली चीज़ जो क्रिएट एन अकाउंट लिखा है इसको आपको H1 के अंदर रखना है। तो इस तरह से कुछ दिखेगा। स्टाइल हमने अप्लाई की है इसलिए हमें CSS हमने अप्लाई की इसलिए हमें फ्लोट वो राइट में मिल रहा है। पैराग्राफ में इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, ये हमने पैराग्राफ दिया, तो ये हमें इसके नीचे आकर के इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी आपको पैराग्राफ में यहाँ पर ये मिल रहा है। अब इसके बाद फिर हमें सेम इनपुट लेना है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया लॉगिन बटन के लिए जैसे आपने LI लिया, तो LI सेम फर्स्ट नेम के लिए, सर नेम के लिए, और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड के लिए सेम जो पासवर्ड के लिए आपने यहाँ अप्लाई किया था सेम वही चीज़ें आपको यहाँ अप्लाई करना है। ईमेल के लिए जो आपने यहाँ अप्लाई किया था वो चीज़ आपको यहाँ अप्लाई कर देनी है। मोबाइल और ईमेल के लिए वही चीज़ आपको यहाँ पर दोनों जगह आपको अप्लाई करनी है, फर्स्ट नेम के लिए और सर नेम के लिए बस आपको वहाँ पर नेम अप्लाई कर देना है, आपको करना कुछ नहीं। तो सबसे पहले लिस्ट आइटम लिया, इनपुट टाइप में आपको टेक्स्ट देना है पहली बार यहाँ पर। फिर हमने प्लेस होल्डर में फर्स्ट नेम, जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम अभी दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ तो फर्स्ट नेम हट जाएगा। ये देखिए मैं टाइप किया, फर्स्ट नेम हट गया।
तो इस तरह से आपको वहां पर ये चीजें तैयार करनी है। और इसके बाद यहाँ पर प्लेस होल्डर में दूसरा हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये देखिए प्लेस होल्डर में दूसरा हमने तैयार किया, तो ये हो गया सरनेम के लिए और आईडी भी सरनेम हो गई। तो आपको यहाँ पर अब ये दिख रहा है, ये सरनेम दिख रहा है। अब सेम इसी तरह से अब हमें ये दूसरा हमने बना लिया, एक और एलआई लिया, इनपुट टाइप यहाँ पर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल, एलआई को क्लोज किया। फिर इसी तरह से एक और एलआई लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में वही चीजें लिख दी, यहाँ टेक्स्ट लिखा जो प्लेस होल्डर में रखना, इनपुट टाइप यहाँ पासवर्ड, प्लेस होल्डर में यहाँ पर लिख दिया हुआ न्यू पासवर्ड। और आपको अब यहाँ तक फर्स्ट नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर और री एंटर और यहाँ पर न्यू पासवर्ड, ये चीज आपकी अब बन करके तैयार होगी। अब क्या बचता है, आपका बर्थडे बचता है और यहाँ पर ये आपको बचता है डेट वगैरह। फिर आपको यहाँ पर डेट कैसे लाना है, फिर ये मेल फीमेल रेडियो बटन और यहाँ पर आखिरी में क्रिएट एन अकाउंट, ये चीजें बच रही। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बर्थडे के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पैराग्राफ के अंदर बर्थडे लिख दीजिए। तो पैराग्राफ के अंदर जैसे ही आप बर्थडे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से टेक्स्ट आपको मिल जाएगा बर्थडे। अब ये आपको कैसे बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक ऑप्शन लेना है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन। तो इसके लिए हमें एक एलआई लेना है, लिस्ट आइटम, और एलआई के अंदर सेलेक्ट हमें भी करना होता है इसको, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आएगा उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट लेंगे पहले, फिर उसके बाद ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन के बाद पहले हमने क्या दे दिया, डे दे दिया, और यहाँ पर ऑप्शन क्लोज किया, सेलेक्ट क्लोज किया। अब हमने इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन आप दे सकते हैं, तो हमें क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। फिर एक और सिलेक्ट लिया, ऑप्शन में हमने मंथ दे दिया, एक और सिलेक्ट लिया, ऑप्शन में हमने यहाँ पर ईयर दे दिया। तो आपको और यहाँ पर सिलेक्ट क्लोज किया, ऑप्शन क्लोज किया, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से फिर डे, मंथ और ईयर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के बाद ए टैग के अंदर यहाँ पर हमने लिंक दे दी हुई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको समझ में तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। ए के अंदर हमने लिंक दे दी इसको, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या प्रिंट करवा दिया कि व्हाई डू आई नीड टू प्रोवाइड माई डेट ऑफ बर्थ, और ए टैग को कर दिया क्लोज। फिर एलआई हमारा क्लोज हो जाता है। और सेम अब यहाँ से हमारा दूसरा एलआई स्टार्ट होता है, और इस एलआई में यहाँ से देखिए ये हमारा दूसरा एलआई स्टार्ट हो रहा है। तो इस एलआई में हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियो बटन लगाया हुआ है फीमेल और यहाँ पर मेल के लिए। तो इनपुट टाइप यहाँ पर फीमेल और मेल के लिए रेडियो बटन, तो एलआई हमने लिया यहाँ पर, और इनपुट टाइप में हमने क्या दे दिया, इसको रेडियो दे दिया, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या प्रिंट करवा दिया, फीमेल। और दूसरा हमने इसको भी मैं नीचे दूसरी लाइन में कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने इनपुट टाइप में यहाँ पर रेडियो दे दिया और इसको प्रिंट करवा दिया मेल, और एलआई को कर दिया क्लोज। तो हमें कुछ इस तरह से फिर हमें ये मेल और फीमेल वाला भी मिल रहा है। तो ये हमारे चेक बॉक्स है। अब सॉरी रेडियो बटन। अब इसके बाद अब ये हमें क्या प्रिंट करवाना, अब ये हमें लिंक दे देनी। तो हमें टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर हमें लिंक लगाना है डेटा पॉलिसी में और कुकी यूज और यहाँ पर टर्म्स में। तो इसमें हमें बस ये टेक्स्ट आप लिखिए, और टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे कि एलआई में हमने आईडी इसको टर्म्स दे दी हुई है, तो वो स्टाइल जो हमने आईडी यहाँ पर टर्म्स के नाम से बनाई होगी, अब यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। तो वो चीज़ें जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है स्टाइल, तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। मैं एक बार फिर से ऊपर ले जाता हूँ, आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका सभी का ले लीजिए। तो वो स्टाइल जो है, वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। कोड की तरफ हम चलते हैं अपने HTML वाले पेज में। इसको आईडी टर्म्स दे दी, फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है अपना, और अब देखिए अब टर्म्स के अंदर हमने लिंक देना है। तो टर्म्स को हमें ए टैग के अंदर हमें रखना है। तो ए टैग यहाँ पर दिया हमने HREF, और टर्म्स को उसके अंदर रख दिया। फिर सेम इसी तरह से यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, और डेटा पॉलिसी को भी हमें ए के अंदर रखना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर कुकी यूज को भी हमें रखना है, अंदर ही रखना है। तो HREF के अंदर यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा हो जाता है तैयार। तो ये वाली भी चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर होगी, टर्म्स कुकीज। और ये अब आता है क्रिएट अकाउंट का। तो क्रिएट अकाउंट के लिए आपको एक बटन बनानी है। एलआई सिंपल लीजिए आप, यहाँ पर इनपुट टाइप में सबमिट दीजिए। जैसे कि आपने एक बटन बनाई लॉगिन बटन, अब यहाँ पर लॉगिन बटन वाला काम है, वही चीज़ों को बार बार करना है। तो इनपुट टाइप में सबमिट, और यहाँ पर वैल्यू में क्रिएट एन अकाउंट, और एलआई के अंदर आईडी दी। आईडी हमने यहाँ पर क्रिएट अंडरस्कोर पेज के नाम से यहाँ पर एक हमने आईडी बनाई हुई है। तो वो यहाँ पर क्रिएट अंडरस्कोर पेज वाली जो आईडी है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो क्रिएट अंडरस्कोर पेज वाली जो आईडी है वो यहाँ पर अप्लाई होगी, और उस पेज में हमने उसके लिए स्टाइल अप्लाई किया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए कि हमने किसके लिए क्या क्या स्टाइल लगाई हुई है। तो आपको यहाँ से अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सीधे अपने ये वाले पेज की तरफ, और आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आईडी हमने क्रिएट पेज दे दी, इसको AHREF के अंदर हमने क्रिएट पेज लिख दिया, और यहाँ पर
फॉर अ सेलिब्रिटी एंड बिजनेस बैंड। ये हमारी तो नीचे वाली लाइन हो गई। ये देखिए ये हमारी नीचे वाली लाइन, ये क्रिएट पेज आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिल रहा है। सॉरी वो आईडी नहीं थी, वो हमने यहाँ पर आईडी इसको प्रिंट करवाया था। और आईडी, ये तो आईडी है हमारी। तो और यहाँ पर ये जो क्रिएट पेज है ये हमारी लिंक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये हमारी आईडी, ये हमारी लिंक है और ये हमारी आईडी, ये वाला क्रिएट पेज। तो ये लिंक में आईडी में ये वाला आ गया, ये वाला हमारा आ गया लिंक में ये। और फॉर सेलिब्रिटी आपको बैंड यहाँ पर मिल रहा है। और बटन तो हमने आपको बता दी कि आपको वही जो आपको लॉगिन बटन में किया था आपने, सेम इनपुट टाइप में सबमिट दीजिए और वैल्यू में यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट लिख दीजिए। तो आपको यहाँ पर फिर इस तरह से ये स्टाइल यहाँ पर मिल जाएगी। और ये स्टाइल आपको ग्रीन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पर जो DIV में स्टाइल अप्लाई की हुई है, तो वो वाला DIV हमारा यहाँ तक काम कर रहा है। इस DIV में रैपर के अंदर हमने सभी स्टाइल दी हुई है। फिर आखिरी में DIV ID और फुटर के लिए, अब यहाँ पर जो फुटर वाला एरिया है, फुटर कौन सा, यानी कि ननीचे वाला, ये सभी चीज़ों के लिए, इनके लिए भी हमने यहाँ पर देखिए ID क्लास बनाई हुई है। और उस क्लास में यहाँ पर ID फुटर रैपर, तो वो फुटर रैपर के नाम से हमने यहाँ पर बनाई हुई है। साइट के लिए ये सभी चीज़ें हमने बनाई हुई है, साइट एंकर के लिए और हेडर फॉर्म के लिए ये पूरा हमने बनाया हुआ है कि फॉर्म में हमें कौन सी चाहिए स्टाइल। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर? फुटर के लिए। तो फुटर के लिए भी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए फुटर रैपर, तो विड्थ 100% यहाँ पर क्लियर पोस्ट फ्लोट लेफ्ट मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, मिनिमम विड्थ 995, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वाइट और टेक्स्ट लाइन सेंटर। और फुटर 1 और एंकर टैग के लिए ये आईडी, और फुटर 1 और फुटर 2 के लिए यहाँ पर आईडी दी हमने। फुटर 2 और एंकर लिंक के लिए फुटर 2 और ओवर, ये सभी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर आईडी दी। अब इनको अच्छे से अपने से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर DIV ये हमारी स्टाइल अप्लाई होगी, फुटर 1 ये हमारी आईडी अप्लाई होगी, फुटर 2 और यहाँ पर फुटर रैपर। तो इस DIV के अंदर हमने अपनी लैंग्वेज जो भी है इंग्लिश लिखा, उसके बाद हमने लिंक लगाई, हिंदी लिखा। और इस देखिए ये वाला एंकर जो है ये हमारा देखिए हिंदी के अंदर है, ये वाला एंकर जो है इसकी लैंग्वेज के अंदर है। और इसी तरह से ये एंकर हमारा ये लैंग्वेज के अंदर, हमने यहाँ पर सभी लैंग्वेज को यहाँ पर डिफाइन किया। फिर फुटर 2 के अंदर हमने यहाँ पर साइन अप और यहाँ पर लिंक दी हुई है, यहाँ पर लॉगिन के लिए, और यहाँ पर मैसेंजर, यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मोबाइल, फाइंड फ्रेंड, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ये आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्रिएट पेज डेवलपर्स करियर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ दिख रही। तो और इसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले ये जो है, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको बता देता हूँ जल्दी से। इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट लाइन वगैरह, और ये हमारे पूरे पेज का अप्लाई होगा। यहाँ पर जो चीज़ें हमने दी हुई ये पूरे पेज में वर्क करेगा। ये फ्रंट का ये हमारा कलर रहेगा, ये पूरे पेज में वर्क करता है। फिर यहाँ पर हेडर और रैपर के लिए ये हमने दिया। फिर पूरे हेडर जो हमारा ऊपर है, तो हेडर के लिए ये हमारा विड्थ 980, मार्जिन 0 पिक्सल, ऑटो और पैडिंग 0 पिक्सल और हाइट 85 पिक्सल। अब हेडर के अंदर जो हमने लिस्ट एलिमेंट यानी कि LI यूज की हुई है, यहाँ पर देखिए लिस्ट एलिमेंट, ये वाला ये चीज़ें जो है ये हेडर के अंदर जो हमने यूज की हुई हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये हमारा LI वाला है। और इसके बाद साइट के लिए जो हमने साइट दिया हुआ एंकर टैग के लिए, ये हमारी यहाँ तक एंकर टैग में स्टाइल अप्लाई, कलर 5 टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट कलर इतना, और ये हमारा फॉन्ट वेट 900। और इसके बाद फॉर्म के लिए जो फॉर्म हमने तैयार किया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये फॉर्म कहाँ गया हमारा, ये वाला फॉर्म। अब इस फॉर्म के लिए भी हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, तो हेडर फॉर्म में हमने यहाँ पर दिया मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, फ्लोट यहाँ पर राइट, और हेडर फॉर्म में के अंदर जो LI है उसके लिए, और हेडर फॉर्म LI के अंदर जो एंकर टैग है उसके लिए हमने ये स्टाइल अप्लाई की। और इनपुट के लिए यहाँ पर हमने भी स्टाइल अप्लाई की, जो आप वहाँ पर फॉर्म में इनपुट करेंगे, जैसे कि जो लॉगिन बटन और यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पर था, उसके लिए जो आप इनपुट करेंगे तो वो अब यहाँ पर आपको उसके लिए स्टाइल ये है हमारा, ये पासवर्ड के लिए स्टाइल है। तो हेडर में ही पासवर्ड हमें दिया, उसके लिए ये स्टाइल है, कलर वगैरह सभी चीज़ें। हेडर के लिए यहाँ पर सबमिट बटन के लिए स्टाइल ये है। और ठीक रैपर को तो हमने आपको बता दिया। और रैपर ये DIV भी हमने आपको बता दिया कि रैपर के अंदर जो DIV 1 पैराग्राफ के लिए, DIV 2 यहाँ पर हमने दिया, और DIV यहाँ पर 3 H1 के लिए जो हमने यहाँ पर H1 यूज किया हुआ है, ये वाला H1, ये इसके लिए हमने अलग से स्टाइल अप्लाई की, तो इसलिए आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। और रैपर 2 यहाँ पर ये रैपर 2 पैराग्राफ के लिए, फिर रैपर DIV 2 लिस्ट एलिमेंट के लिए, फिर रैपर DIV लिस्ट एलिमेंट फर्स्ट नेम, यहाँ पर सर नेम, इन सभी के लिए ये स्टाइल अप्लाई की। फिर रैपर DIV 2 इनपुट के लिए यहाँ पर, फिर पासवर्ड के लिए, और इसी तरह से ये सभी स्टाइल हमने अप्लाई की। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए। और अब कुछ नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। रैपर DIV 2 लिस्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पर दिया हमने रैपर DIV 2 लिस्ट एलिमेंट, ये सभी चीज़ें हमने LI के लिए ये हमने
दिखे हुए हैं कोड पूरे, रैपर और DIV और LI इनपुट, ये सभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बेहतरीन वेबसाइट यहाँ से बना सकते हैं इसकी हेल्प से। कहीं पर भी दिक्कत आए आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अब इस तरह से इसके बाद फूटर के लिए तो हमने आपको समझा दिया, फूटर 1, फूटर एंकर के लिए यहाँ पर फूटर 2 और यहाँ पर ये तो हमने आपको समझा दिया। तो अब देखिए आप इसी तरह से बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं फेसबुक के जरिए, और फेसबुक के जैसा ही बिल्कुल। तो अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।